बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.3। आज की वीडियो में हम वेन डायग्राम जो है एक्सरसाइज 1.3 इसको हम आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले वेन डायग्राम के कुछ बेसिक्स है जो कि हमने समझने हैं। कि देखिए, वेन डायग्राम में हम सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगते हैं उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यानी डायग्राम के तौर पे हम समझते हैं। इसमें तीन चीज़ें आपने समझनी है। देखिए, एक होता है ओवरलैपिंग, दूसरा है डिसजॉइंट और तीसरा है सबसेट। ये तीन डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम आपने याद रखनी है और तीनों के लिए अलग अलग शेडिंग भी याद रखनी है। देखिए, ओवरलैपिंग तब होता है कि जब आपके पास दो सेट्स हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और दूसरा सेट ले लिया 3 5। अब इन दोनों सेट में अगर आप गौर करें तो एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो आपने देखना है कि अगर दो सेट आपको गिवन है और उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन हो तो उसकी ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। और वो कैसे बनेगी कि आपने एक सेट के लिए एक सर्कल बनाना है और दूसरे के लिए भी एक सर्कल ड्रॉ कर देना है और वो सर्कल पहले सर्कल को ओवरलैप करे। इस तरह इसको आप ए लेबल कर ले, इसको बी लेबल कर ले। जो ए के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है वो आपने ए में लिख देना है और जो बी के कॉमन नहीं है वो आपने बी में लिख देना है और जो कॉमन है वो यहाँ पे ओवरलैपिंग वाले हिस्से में लिख देना है। अब आपने इसकी शेडिंग भी याद कर लेनी है। देखिए, शेडिंग में दो चीज़ें, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। अगर आप यूनियन के लिए शेडिंग कर रहे हैं तो आपने सारी डायग्राम, सारे दोनों सर्कल्स और ये वाले हिस्से को भी जो कि कॉमन है पार्ट, इसको भी शेड करना है। जबकि इंटरसेक्शन में सिर्फ आपने कॉमन पार्ट जो है उसको शेड करना है। कॉमन पार्ट से मुराद ये जहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसको आपने शेड कर देना है। डिसजॉइंट सेट की डायग्राम कब बनेगी? जब मिसाल के तौर पे आपके पास दो सेट दिए गए हों, ए 1 2 3 मैंने ले लिया और बी ले लिया है 5। तो अब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो इसके लिए डिसजॉइंट बनेगी। उसमें आपने दो सर्कल्स बनाने हैं और दोनों सर्कल्स एक दूसरे से वो अलग होंगे और इस तरह आपने ए के एलिमेंट्स ए में लिख देने, बी के एलिमेंट्स बी में लिख दे हैं। अब आपने शेडिंग जब करनी है तो आपने दोनों चीज़ों के लिए याद रखनी है कि यूनियन के लिए आपने जब भी शेड करना है तो ऑल करना है और इंटरसेक्शन के लिए अगर आपने शेड करना है तो इसमें आपने नो शेडिंग, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो आपने शेड नहीं करना बल्कि ऐसे ही डायग्राम बना के तो उसको बगैर शेडिंग छोड़ देना है। सबसेट वाली डायग्राम कब बनती है? देखिए, अगर आपके पास दो सेट है, ए है 1 2 3 और बी आपके पास सेट गिवन है 1 2 3 4 और 5। तो आप देखें कि जो ए के तमाम एलिमेंट्स है 1 2 3 वो बी में मौजूद है 1 2 3, यानी ए जो है वो उसके सारे एलिमेंट्स बी में पाए जा रहे हैं, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है। तो सबसेट के लिए आपने करना ये है कि जो आपका बड़ा सेट है वो उसका एक सर्कल बना ले और जो छोटा सेट है ए जिसके सारे एलिमेंट्स बी में पाए जा रहे हैं वो आपने सेट अंदर एक सर्कल उसके लिए बना लेना है। ए जो है वो क्योंकि छोटा सेट है वो बी के अंदर बनेगा। अब जो एलिमेंट्स ए के बी में मौजूद हैं वो आपने ए में लिख देने हैं और जो बी के एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं यानी 4 और 5 वो आपने यहाँ पे बी में लिख देना है। और जब आपने शेडिंग करनी है तो फिर आपने नोट कर लेना है कि यूनियन का अगर कोई सवाल आएगा तो आपने सारे को शेड कर देना है, यानी बी और ए सारे पोर्शन को कर देना है। और जबकि इंटरसेक्शन का अगर कोई सवाल आया तो आपने वो जो स्मॉल सर्कल इनसाइड है जिसको आप कह लें सबसेट वाला जो सर्कल है यानी ये वाला ए वाला, इसको आपने शेड करना है सिर्फ और बाहर वाले को शेड नहीं करना। तो ये बेसिक्स है वेन डायग्राम की। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है, गिवन ए इज इक्वल टू 1 4 7, बी इज इक्वल टू 5 7 11 एंड सी इज इक्वल टू 3 7 10। अब आपने इसकी जो पहली डायग्राम बनानी है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आप ये देखें कि क्या ये ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी या डिसजॉइंट या सबसेट। उसके लिए आपने चेक करना है कि क्या इन तीनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है। तो आप देखें ये जो 7 है ये तीनों में आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो डायग्राम है वो ओवरलैपिंग बनेगी। और ओवरलैपिंग आपने इन तीनों की इस तरह बना लेनी है। देखिए, पहले आप ए का सर्कल ड्रॉ कर लें, फिर आप एक बी का सर्कल ड्रॉ करें जो कि ओवरलैप करे ए के सर्कल को, और तीसरा जो है वो आपने सी का सर्कल ड्रॉ करना है। वो आप बेशक नीचे ड्रॉ कर लें या ऊपर, उससे कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने ये सी का सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये ए का है और ये बी का। अब आपने देखना ये कि जो ए के एलिमेंट्स हैं
1 4 7 में से 1 जो है वो और किसी सेट में नहीं आ रहा, तो वो आपने ए में लिख देना है। जो कॉमन है इनमें वो 7 है, वो आपने एक ऐसी जगह पे लिखना है जहाँ पे तीनों सेट ओवरलैप करें, और वो ये डायग्राम का ये वाला पार्ट है जहाँ पे बी भी ओवरलैप करे, सी भी और ए भी। इसके अलावा जो 4 है वो भी आप ए में लिख दें। फिर आप बी को चेक करें, उसमें 5 आप बी वाले सर्कल में लिख दें। 11 जो है वो भी आप बी में लिख दें। सी का आपने 3 और 10 यहाँ पे लिख देना है। अब आपने जब इसकी शेडिंग करनी है तो आपने ये देखना है कि आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो आपको पता है वो सी वाला 7 वाला पोर्शन है, और जब आप उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो अब आपने जब शेडिंग करने है तो आपने ये देखना है कि आपने कॉमन लेना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो बी और सी का जो कॉमन है एलिमेंट वो कौन सा है 7, यानी उसको शेड करना है 7 वाले पोर्शन को। ये मैंने उसको शेड कर दिया, आपने पेंसिल से शेड कर लेना है। उसके अलावा ए का आपने यूनियन ले लेना है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स, यानी 1 4 और 7 शेड हो चुका है। अब आपने ए को भी शेड कर देना है, ये मैंने ए को भी शेड कर दिया है। दूसरा पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए आपने करना ये है कि पहले ए का सर्कल ड्रॉ कर लें, फिर आपने ओवरलैपिंग बी का सर्कल ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपने सी का सर्कल भी ड्रॉ कर लेना है इस तरह। और अब आप वैसे ही एलिमेंट्स लिख लें 1 4 11 5 3 10। और आपने जब इसकी शेडिंग करनी है तो क्योंकि ये इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो आप देखें कि इसमें जो 7 है वो तीनों में कॉमन है, तो सिर्फ 7 वाला हिस्सा आपने शेड करना है। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये पार्ट बिल्कुल पार्ट नंबर ए उसी की तरह है। इसमें सिर्फ ये कि ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसकी सेम डायग्राम बनेगी जो पार्ट नंबर 1 में बनी है, और उसी की तरह उसकी शेडिंग होगी। पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें आपने ए का इंटरसेक्शन ले लेना है बी यूनियन सी के रिज़ल्ट के साथ। तो पहले आप इसकी डायग्राम बना लें, क्योंकि ये ओवरलैपिंग बनेगी। ये ए का सेट आपने बना लिया सर्कल, ये बी के लिए बना लिया, और सी का आपने बना लिया क्योंकि ये ओवरलैपिंग बननी है, क्योंकि इन तीनों सेट में एक एलिमेंट कॉमन है। तो वो जो कॉमन है वो आप यहाँ लिख दें 7, और ए के एलिमेंट्स यहाँ लिख दें, बी के आप बी के अंदर लिख दें और सी के सी में। अब आपने शेडिंग किस तरह करनी है वो देखें। आप यहाँ पे गौर करें कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी यूनियन सी, और अभी आपने पढ़ा था कि अगर ओवरलैपिंग हो और यूनियन हो तो जिन दो सेट्स के दरमियान यूनियन है उसको आपने ओवरऑल सारा शेड कर देना है। तो ये मैं सारा शेड कर रहा हूँ बी यूनियन सी, ये मैंने सारा ओवरऑल बी को भी शेड कर देना है, इसी के साथ सी को भी मैंने सारा शेड कर देना है। बी और सी को शेड करने के बाद मैंने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जैसे ही मैं इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो सिर्फ वो वाला पार्ट आएगा जो तीनों में कॉमन है, जो कि है 7, ये वाला। तो मैं इसको भी शेड कर देता हूँ। तो अब मैंने ओवरऑल शेडिंग कर दी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। आपको ये 3 सेट्स दिए गए हैं और नीचे आपको वेन डायग्राम की मदद से ये 4 पार्ट करने हैं। तो इसमें से मैं चंद सवाल अटैम्प्ट कर देता हूँ ताकि जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द सेट्स ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। ये आपको 3 सेट्स दिए गए हैं, आपने वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। उससे पहले हम चेक कर लेंगे इन तीनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो वो 5 है। ये इसलिए चेक करते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो कि आपने डायग्राम कौन सी बनानी है, ओवरलैपिंग बनानी है, डिसजॉइंट बनानी है या सबसेट। तो ये ओवरलैपिंग तस्वीर बनेगी। तो सबसे पहले आप ए का सर्कल बना लें, ये ए सेट के लिए आ गया, ये बी के लिए आ गया और ये सी के लिए आ गया। अब आपने देखना है कि देखिए ये जो 5 है ये तीनों सेट में कॉमन है, तो ये आपने उस पोर्शन में लिखना है जहाँ पे ये तीनों सेट्स ओवरलैप करें, मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा ए के वो एलिमेंट्स जो बी में कॉमन है वो 1 3 और यहाँ लिख लें 1 और 3। इसके अलावा ए और सी के कुछ एलिमेंट्स भी कॉमन है, वो भी देख लें आप वो कौन से हैं। एक तो 7 है और एक 9 है। तो आप ये देखिए ये ए और सी का जो कॉमन पोर्शन ये वाला है, यहाँ लिख दें 7 और 9।
इसके अलावा चेक कर लें कि आप बी और सी में कोई एलिमेंट सेम तो नहीं है, तो वो उसमें कोई कॉमन नहीं है। अब आप देखिए ए के वो एलिमेंट्स जो इसके अलावा हैं वो आप ए में लिख दें, तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो या तो बी के साथ कॉमन थे, या वो तीनों में कॉमन थे, या ए के साथ कॉमन थे, तो वो यहाँ पे सारे आ गए। बी के एलिमेंट्स आप देखें 1 जो है वो भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 2 और 4 रह गया, तो वो मैं यहाँ लिख दूँगा 2 और 4। सी को आप चेक करें तो 5 हमने लिख लिया हुआ है, 7 और 9 वो ए और सी में कॉमन था, वो भी लिख लिया, 6 और 8 वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6 और 8। अब आपने शेडिंग करनी है। देखिए इसके दरमियान यूनियन है, और आपको पता है यूनियन में हमने पढ़ लिया है कि जब ओवरलैपिंग हो और यूनियन हो तो ओवरऑल सारे को आपने शेड कर देना है। इस तरह आप सारे को शेड कर दें, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम आ गई है। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड की भी बना लेनी है, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए क्योंकि ये यूनियन का है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है, पहले बी और सी के इधर लेफ़्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में ए और बी के अराउंड ब्रैकेट है, तो डायग्राम में फ़र्क कोई नहीं पड़ना, डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगी। पहले आप ए का सर्कल बना लें, फिर बी का बना लें ओवरलैपिंग में, और फिर सी का। अब आपने सेम टू सेम वैसे ही डायग्राम बना लेनी है। 1 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और 9, यहाँ पे 4 और 2। और जब आपने फिर से इसकी शेडिंग करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें सारा जो सेट्स हैं उनको आपने शेड कर देना है इस तरह। ओवरऑल सारा शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में आपने ओवरऑल सारे को शेड करना होता है। फ्रॉम फिगर्स drawn above, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी मैंने डायग्राम बना ली है, ओवरलैपिंग बनेगी डायग्राम। अब इसमें आपने जब शेडिंग करनी है तो आपने ये देखना है कि आपने किस हिस्से को शेड करना है कि बी यूनियन सी का जो रिज़ल्ट आएगा उसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और आपने सिर्फ उसी हिस्से को शेड करना है। तो जब आप बी यूनियन सी लेंगे तो आपके पास बी और सी के दोनों सेट्स आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। आप इसको रफ वर्क में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि पहले बी यूनियन सी आप दोनों सेट्स का ले लें, जब वो जो भी वो रिज़ल्ट आएगा आपने उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये शेड हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में आप देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप गौर करें तो ये वो पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है, तो वो ये 1, 3, 5 वाला है, इसको शेड कर दें। और इसके साथ ए इंटरसेक्शन सी है, और ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो 7, 9 है। जब आप इसको आप शेड करेंगे तो इन दोनों का यूनियन से मुराद है कि आपने इन दोनों को जो शेड किया इन्हीं दोनों को इकट्ठा कर दें, तो आपके पास ये वाले जो 2 कॉमन पार्ट हैं ये आपके पास शेड हो जाएंगे। तो अब आप चेक करें दोनों फिगर से आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, और ये प्रूव्ड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।